आज कहानी उस किसान की जो बेचारा बहुत मेहनती था। मेहनत करता, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता, अपने परिवार का भरण पोषण करता, लेकिन कभी भी उसके पास धन नहीं टिक पाता था। कभी भी उसकी ग्रोथ उतनी नहीं होती थी जितना वो चाहता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वह शहर से कमा करके लौट रहा था अपने अनाज को बेचकर, और रास्ते में उसे चोरों ने लूट लिया। वो बहुत हताश हो गया। हताशा के कारण उसने कई दिन तो काम ही नहीं किए। अंततः उसने निर्णय लिया कि ऐसे हताश होने से काम नहीं चलेगा। उसे पता चला कि दूर पहाड़ों में एक पहाड़ के उस पार एक सन्यासी रहते हैं जो कि उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। उसके दिमाग में ये बात कौंध रही थी कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वह इस सवाल का जवाब ढूंढने चल पड़ा आश्रम की तरफ कि किस्मत बड़ी या कर्म। परंतु रास्ता बहुत लंबा और बहुत ही कठिन होने वाला था। परंतु वह दृढ़ निश्चय करके चला था कि अब तो इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहूँगा। चलता गया। एक दिन बीती, 2 दिन बीती। अंत में उसने रात के समय वहाँ पर एक बंगला देखा, हवेली देखी। उस हवेली के मालिक से वह मिला और उसने अपनी सारी बात उसे बताई और कहा कि वह दूर उस बाबा से मिलने जा रहा है अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, तो कृपया उसे रात को ठहरने की जगह दे दे। ज़मींदार ने कुछ सोचा और फिर उसने उसे रहने की अनुमति दे दी रात भर। जब सुबह हुई, वह जाने लगा किसान, तो ज़मींदार ने उससे एक अनुरोध किया कि तुम जब बाबा के पास जाना तो मेरा एक सवाल का जवाब उनसे पूछ लेना। सवाल था कि मेरी बेटी बहुत दिन से बीमार रह रही है, तो वो कब ठीक होगी और कैसे ठीक होगी। किसान ने आश्वासन दिया, ठीक है। अब वो आगे बढ़ चला। जैसे ही वह उस पहाड़ के पास पहुंचा जिसके पार बाबा रहते थे, उसने देखा कि पहाड़ का रास्ता बहुत ही खतरे से भरा हुआ है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। उसने आसपास देखा तो वहाँ पर उसको एक जादूगर दिखा जो कि अपनी किताब से पढ़ के बहुत सारी जादुएं वहाँ पर कर रहा था। उसने जादूगर से कहा कि मैं इस पहाड़ को पार करना चाहता हूँ, इस कारण से मुझे इस बाबा से मिलना है। तो जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, एक आसान रास्ता भी बताऊँगा, लेकिन मेरा एक सवाल बाबा जी से पूछ के तुम्हें लाना है। तो किसान ने पूछा, क्या? तो जादूगर कहता है कि मैं कई जादुएं जानता हूँ, मैंने कई किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ अपने जादू के द्वारा। तो तुम मुझे बाबा जी से पूछना कि मैं वो कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझसे नहीं हो रहा है। किसान ने आश्वासन दिया और वह उस आसान रास्ते पर चल पड़ा जो कि जादूगर ने उसे बताया था। जैसे ही वह पहाड़ को पार करता है, वहाँ पर एक सामने नदी थी और नदी के उस पार आश्रम था। अब नदी के पास तो कोई नाव था नहीं, तो अब अगेन एक मुश्किल आ गई उसके सामने। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। वहाँ पर एक उसे कछुआ दिखा। कछुए से उसने अनुरोध किया कि देखिए, मुझे इस नदी को पार करवा दीजिए, मुझे उस आश्रम में जाना है। कछुए ने भी एक शर्त रखी कि मैं आपको छोड़ तो दूंगा, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब उस सन्यासी से पूछ कर लाना होगा। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, बताइए। तो कछुआ कहता कि मुझे एक ड्रैगन बनना है, लेकिन मुझे ना बहुत डर लगता है, मैं इतना छोटा हूँ इस कारण से, तो मैं वो कैसे बनूँ, वो उसका जवाब आप ढूंढ के लाएंगे। दोनों के बीच डील हुई। किसान कछुए पे सवार हो गया और कछुए ने उन्हें नदी के उस पार छोड़ दिया। अब बारी थी आश्रम में एंटर करने की और बाबा से मिलने की, सन्यासी से मिलने की। वह जैसे ही अंदर घुसता है तो उसे पता चलता है बाकी आश्रम वासियों से कि बाबा जी मिलते तो हैं, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति के मात्र 3 सवालों का जवाब देते हैं। अब किसान बड़ी ही विडंबना में फंस गया। उसका खुद का एक सवाल था, एक उस ज़मींदार का सवाल था, एक उस जादूगर का सवाल था और चौथा उस कछुए का सवाल था। अब उसे लगने लगा कि मैं किसका सवाल छोड़ूं। उस ज़मींदार की बेटी इतनी बेचारी बीमार है, वो कितना परेशान है। जादूगर और कछुआ कब से वेट कर रहे होंगे कि स्वर्ग जाने का और ड्रैगन बनने का। तो मैं अपना सवाल पूछूं या किसका मैं सवाल छोड़ दूं। अंततः उसने निर्णय लिया कि मैं अपना सवाल छोड़ता हूं, मैं कभी और पूछ लूँगा, अभी मैं उन तीनों का ही जवाब पूछ लेता हूँ। सन्यासी से वह मिला, 3 सवाल पूछे और उसे 3 सवालों के जवाब मिल गए। अब वो जवाब लेता हुआ जब लौटने लगा तो पहली भेंट उसकी कछुए से हुई। कछुए को उसने बताया कि सन्यासी ने उनसे कहा है कि
तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। तुम्हारे ऊपर जो कवच है उसको तुम्हें निकालना होगा। उस कवच को जब तुम निकाल दोगे, यानी अपने कंफर्ट जोन को जब तुम छोड़ दोगे, तो अपने आप तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने वैसा ही किया। वो जब अपने कवच को, जैसे कर्ण ने अपने कवच को निकाल दिया था, वैसे ही वो जब वह अपने कवच को निकालने लगा तो उसे थोड़ी पीड़ा तो हुई, लेकिन कवच निकालते ही वह ड्रैगन बन गया। और कवच में ना कुछ हीरे मोती जवाहरात बहुत सारे लगे हुए थे, तो उसने खुशीपूर्वक किसान को दे दिया। अब किसान पहाड़ पार कर जब इस पार आया तो उसने वह फिर जादूगर से मिला। जादूगर को उसने कहा कि देखो, बाबा जी ने कहा है कि तुमने विद्याएं तो बहुत अर्पण की हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कुछ पुण्य कमाना पड़ता है। अब पुण्य मिलता है लोगों की सेवा करके, तो तुम अपने विद्याओं को लोगों में बांटो, उनकी भलाई के लिए प्रयोग करो। धीरे धीरे तुम्हारे पुण्य का कोटा भरने लगेगा, लोग तुम्हें जानने लगेंगे, दुआएं देने लगेंगे, और तुम जहाँ रह रहे हो पहले तो तुम वहीं पे स्वर्ग क्रिएट कर दोगे, और फिर अपने दुआओं से, अपने कर्मों से तुम स्वर्ग भी चले जाओगे। जादूगर भी इससे बहुत खुश हुआ। उसने कुछ मंत्र खुशीपूर्वक उसको सिखाए, और उसने ये प्रॉमिस दिया कि अब मैं जा रहा हूँ, अपने जादू से लोगों का भला करूँगा और हर गांव में एक दवाखाना खोलूँगा। अब बारी थी ज़मींदार से मिलने की। जब वह ज़मींदार के पास पहुंचा तो ज़मींदार को उसने टोटल कहानी अपनी बता दी कि कैसे वह सन्यासी से मिला, लेकिन उस 3 सवाल ही पूछने थे, तो उसने उन तीनों के सवाल पूछ लिए और अपना सवाल उसके पास रह गया। ज़मींदार इससे बहुत खुश हुआ। ज़मींदार को उसने बताया कि बाबा जी ने कहा है कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, जिससे उसके पुराने कर्म कटेंगे और उनकी तबीयत भी ठीक होने लगेगी। ज़मींदार ने उस किसान से कहा, क्या लगता है आपको, क्या कहा होगा? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ज़मींदार ने उस किसान से कहा कि देखो, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी एकमात्र बेटी है। अगर ये भी चली जाएगी तो मेरे जीने का सहारा चला जाएगा। तो तुम मुझे एक अच्छे व्यक्ति जान पड़ते हो, क्योंकि तुमने अपने सवाल की जगह हम तीनों के सवाल को प्रायोरिटी दी, हम तीनों के जवाब ढूंढने में तुमने अपना समय लगाया, यानी तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। तो तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो और इतना जो मेरा जायदाद है, संपत्ति है, सबके मालिक बन जाओ और सब यूज़ करो, और तुम दोनों खुशीपूर्वक हमारे साथ रहो। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पे अंत होती है, लेकिन इससे मैंने क्या सीखा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। पहले मेरी बात, पहली सीख मुझे मिली कि अपने कंफर्ट जोन को हम जब छोड़ते हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं उसको छोड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए नए रास्ते खुलते हैं। ट्राई समथिंग न्यू इन योर लाइफ, हो सकता है कुछ आपके लिए नया वेट कर रहा हो। सेकेंड थिंग कि गीता में भी कहा गया है, बुद्ध भी कहते हैं, और हर जगह यही ज्ञान दिया गया है कि जो तुम दोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। जितना तुम दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास लौट के आएगा। किसान ने अपनी जगह उन तीनों को प्रायोरिटी दी, उन तीनों के लिए काम किया, उन तीनों के प्रश्न पूछे। देखिए, इनाम स्वरूप पहले तो उसे जेवरात मिले ढेर सारे कछुए से, फिर जादूगर ने उसे कुछ जादू के टिप्स दे दिए, तीसरा फिर ज़मींदार की सारी दौलत उसकी मिल गई। तो दोस्तों, किस्मत हर बार सब कुछ नहीं होती, हमारे कर्मों से, अच्छे कर्मों से, मोस्टली जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं बिना स्वार्थ के, तो उससे हमारी किस्मत भी बदल जाती है। तो दिस वॉज माई टेक अवे। आपको क्या अच्छा लगा इस स्टोरी में, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज़ है तो प्लीज़ शेयर इट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम बहुत जल्द नई स्टोरी में मिलेंगे।